जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको इंडियन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि भारत के सामान्य परिचय, भारत का जो भौगोलिक विवरण है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मतलब इस भूगोल को समझने से पहले, इसके सामान्य परिचय को समझने से पहले हम समझ लेते हैं अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। तो आपको बताएं कि ये एक ग्लोब का एक मॉडल, एक छोटा सा मॉडल को बनाते हैं। तो इसमें अक्षांश एवं देशांतर का बहुत बड़ा रोल होता है। ये जो बीच वाला जो रेखा बना है, इस बीच वाले रेखा को हम इक्वेटर कह सकते हैं, यानी कि हिंदी में कहें तो भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी बोला जाता है। ठीक, इसका जो अक्षांश है ये भी एक अक्षांश है, लेकिन ये 0 डिग्री अक्षांश है। ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश। इसके ऊपर में हम जाते हैं, यानी कि ये वाला, तो इसकी दूरी बढ़ती रहती है। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करके लास्ट में ये 90 डिग्री तक, मतलब कि ध्रुव हो जाते हैं। पोल बोलते हैं इसे, नॉर्थ पोल बोला जाता है, NP यानी कि नॉर्थ पोल। ठीक, और नीचे में ये भी अक्षांश है, जो कह सकते हैं जो क्षैतिज जो होगा ना, क्षैतिज वाला जो रेखा, इन सभी को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। इंग्लिश में लैटिट्यूड बोला जाता है। और 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ऊपर में, यानी कि नॉर्थ लैटिट्यूड को हम कर्क रेखा बोलते हैं। और 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को हम लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांत सॉरी मकर रेखा कहते हैं। इसे क्या क्या बोलते हैं? मकर रेखा कहते हैं। ठीक, तो ये नॉर्थ पोल और ये वाला जो पोल है इसे बोलते हैं साउथ पोल, इसे साउथ पोल बोलते हैं। ठीक, ये हमको लगता है कि आपको अक्षांश रेखा समझ में आया होगा। और देशांतर रेखा क्या होता है? जब इसी ग्लोब में लंबवत रेखा खींची जाती है तो लंबवत इस रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। इस लंबवत ये सभी रेखाएं को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा क्या होता है ये सबको देख लीजिए। ठीक, आगे आगे हम देखते हैं इस इसी ग्लोब में, इस ग्लोब में जो ऊपरी पार्ट है ये अर्ध गोला कह सकते हैं। ये जो गोला है, गोला का ऊपरी पार्ट, इसे हम ऊपर नॉर्थ है, नॉर्थ ऊपर देखिए ये डायरेक्शंस को दिखाया है, नॉर्थ, नीचे में साउथ, इधर ईस्ट और इधर में वेस्ट है। ठीक, तो ऊपर वाला जो भाग है, ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध मतलब कि नॉर्थ सेमी स्फीयर, गोलार्ध का इंग्लिश होता है सेमी स्फीयर। और उत्तर है तो उत्तर का नॉर्थ, और सेमी स्फीयर गोलार्ध का। ठीक है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ सेमी स्फीयर बोला जाता है ऊपर वाले भाग को। और नीचे वाला जो भाग होता है, नीचे वाला भाग ये दक्षिण दिशा में, तो इसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथ सेमी स्फीयर। ठीक, आपको बता दें पूर्वी वाला भाग जो है पूरब की ओर, ये जो आधा इधर का भाग इसे बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध यानी कि ईस्ट सेमी स्फीयर। और इधर वाला भाग जो है, इस साइड का भाग, इसे कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध यानी कि वेस्ट सेमी स्फीयर। तो एक इस पृथ्वी के अंदर में कुल 4 गोलार्ध होते हैं, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को बोलेंगे हम, ये एक चौथाई वाला भाग, इसे बोलेंगे उत्तर पूर्व गोलार्ध। उत्तर पूर्व गोलार्ध क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व गोलार्ध। ठीक, और इस वाले भाग को बोल देंगे हम, इस वाले भाग को उत्तर पश्चिम गोलार्ध। इस वाले भाग को उत्तर पश्चिम गोलार्ध कर सकते हैं। इधर जो ये कोना वाला जो भाग आपको दिख रहा है, इस वाले भाग को हम कह देंगे क्या चीज, इसे हम कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम गोलार्ध। इसे हम कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम गोलार्ध। और ये वाला जो भाग है, इसे इसे क्या बोलेंगे? इसे हम कह सकते हैं दक्षिण पूर्व गोलार्ध। ये वाले भाग को दक्षिण पूर्व गोलार्ध कर देंगे। तो एक एक क्या एक पृथ्वी का जो मॉडल, एक गोलाकार जो संरचना है, इसके अंदर में गोलार्धों की संख्या कुल कितनी है? 4 है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। आपका क्वेश्चन होगा कि भारत भूगोल में, यानी कि भारत की स्थिति इस गोलार्ध में, इस पूरे इस पृथ्वी के मॉडल, पृथ्वी का जो ग्लोब है उसके अंदर में भारत किस स्थिति में, मतलब कहाँ पे है। ठीक है, तो इसकी स्थिति देख लीजिए। ये भारत का एक सिंपल सा फिगर बना चुके हैं। इसकी स्थिति है उत्तर पूर्व गोलार्ध में, यानी कि उत्तर पूर्व गोलार्ध में कौन स्थित है? भारत आपका स्थित है। ठीक,
ये वाला जो ये ऐसे रेखा है, अभी हम बताएं इसके सापेक्ष में रेखा खींची जाए इसके समानांतर में, तो उसे क्या बोल देते हैं, उसे हम बोलते हैं अक्षांश रेखा, इंग्लिश में बोले लैटिट्यूड। और इसके उदाग्र में यानी कि इस टाइप से एक कोई रेखा खींची जाए तो उसे क्या बोला जाता है, उसे हम बोलते हैं देशांतर रेखा। आपका हो जाएगा क्या चीज, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, भारत की स्थिति के बारे में देख लेते हैं। तो भारत की स्थिति यहाँ पे दिखाए हम भारत की स्थिति को। ये बीच वाला जो है ये विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश, बीच वाला ये जो रेखा है इसे क्या बोलेंगे, 0 डिग्री अक्षांश। इस 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर में ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है आपको ब्लू कलर से, ये है आपका कर्क रेखा। कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश जिसे क्या बोलेंगे, कर्क रेखा बोलेंगे। 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। और नीचे वाला जो ये डॉटेड लाइन से आपको ब्लू कलर का दिख रहा है इसे बोलेंगे 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और ये जो है आपका मकर रेखा है, ये कौन सा रेखा है, मकर रेखा। ये कर्क रेखा, ये विषुवत या इसे कह सकते हैं भूमध्य रेखा, और ये वाला मकर रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश कर्क रेखा होती है, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश को क्या बोलते हैं, तो मकर रेखा बोलते हैं। और बीच वाला जो 0 डिग्री अक्षांश है इसे क्या बोलेंगे, विषुवत रेखा, या इसे आप भूमध्य रेखा कह सकते हैं। आपके मतलब ये जो भारत की स्थिति जो है इस पूरे गोलार्ध मतलब जितने भी गोलार्ध है पृथ्वी के अंदर में कहाँ पे है, तो ये जो है अक्षांश, ये है इसकी स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट। ये जो अक्षांशों का मतलब डिग्री में माप दिया जाता है, ये 0 डिग्री और इसके बाद में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। तो भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश, समझिए 8 डिग्री, ये जो लाल कलर वाला ये वाला, यह है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश से लेकर, क्योंकि भारत का जो सबसे लास्ट छोर है यहीं पे है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश से लेकर, नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ पे जैसे मान लिया ये 6 के ऊपर में ये वाला रहे, एक रहे तो इसे बोलेंगे हम मिनट। ठीक है, और यहीं पे 2 आ जाए, यहीं पे 2 आ जाए, कहीं कहीं पे 2 रहता है तो उसे हम सेकेंड कहते हैं। ठीक, तो इसको देखिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक में आपका कौन है, ये इस दोनों अक्षांशों के बीच में भारत स्थित है। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कौन कितने देशांतरों के बीच स्थित है, तो इधर से जो रेड वाले 2 हैं यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और ये क्या है इनके समानांतर है, तो ये क्या देशांतर रेखा होंगे। ठीक है, अक्षांश रेखाओं के बीच है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ यानी कि उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में कौन स्थित है, आपका भारत। ये रहा पूरे भारत का मतलब स्थिति। और भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है कि कर्क रेखा से भारत के कितने देश कितने राज्य लगते हैं, उन राज्यों का क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम को सजा दीजिए, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसको भी हम देखेंगे। इसको हमें लगता है ये वाला आपको समझ में आया। यहाँ पे भी हम लिख दिए हैं कि भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं उत्तर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में, किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तर अक्षांश। और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि ये पूरब भाग में है, तो ये देख लें पूर्वी भाग तो पूरब देशांतर। ठीक है, तो इसकी स्थिति मेन रूप से कहाँ हो गई, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है। ऑप्शन में एक आपका रहेगा उत्तर पूरब गोलार्ध। ठीक है, यानी कि ये वाला गोलार्ध जो हो गया इधर साइड वाला गोलार्ध, इसे क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व गोलार्ध। ठीक, तो भारत की स्थिति उत्तर पूर्व गोलार्ध में है, जिसके बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, यानी कि 23.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश जो है इस भारत को बीचों बीच से दो भागों में मतलब काटते हुए आगे चली जाती है। ठीक है, ये आपको ये क्लियर हो गया। आगे देख लेते हैं इस भारत के नक्शे में, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भारत की ये जो ऊपर से यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है और इधर से लंबाई कितनी है, यानी कि इन दोनों देशांतरों के बीच कितनी लंबाई है, दोनों अक्षांशों के बीच कितनी लंबाई है। तो इसमें देखेंगे ये जो लंबाई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये बोलते हैं उत्तर दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। ठीक, और आपसे ये भी पूछा जाता है कि आप बताइए पूरब से पश्चिम, यानी कि इधर पूरब और इधर पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है। तो पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताइए अक्षांशों के बीच, अक्षांशों के बीच करने का मतलब 8 डिग्री 4 मिनट तो नॉर्थ अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश तक के बीच की दूरी कितनी है, तो वो भी कितने होंगे, 3214 किलोमीटर। और देशांतरों के बीच आपसे पूछेगा 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक का दूरी कितनी है, तो ये है 2933 किलोमीटर। हमें लगता है ये वाला दोनों आपको याद हो गया। आगे कुछ डायरेक्शंस के बारे में देख लेते हैं। डायरेक्शंस यानी कि कुल कितने डायरेक्शंस है, डायरेक्शन से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो ये जो है ऊपर में, सबसे ऊपर में आप किसी भी मैप को देखते हैं तो ऊपर में आपका ईस्ट होता है, ऊपर में सॉरी नॉर्थ होता है। क्या होता है, नॉर्थ, यानी कि ऊपर में नॉर्थ होता है, उत्तर, ऊपर में क्या होता है, नॉर्थ, उत्तर बोलते हैं। ठीक है, और उसी के अपोजिट दक्षिण में मतलब उसके नीचे में, तो नीचे वाले में आपका दक्षिण होता है, साउथ होता है। ठीक है, और इस साइड में देखिए, इस साइड में, तो इस साइड में आपके ईस्ट आते हैं, क्या आएंगे, ईस्ट यानी पूरब, क्या पूरब, और इस साइड में आपके वेस्ट आ जाएंगे, पश्चिम। ठीक, आपसे क्वेश्चन सॉरी आपका डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है, आपसे डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है कि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सा डायरेक्शन है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये इधर वाला जो डायरेक्शन होगा, ये वाला डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपका हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, और इस साइड में देखें तो इस साइड में हो जाएंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, आपसे बोला जाए तो उत्तर पश्चिम डायरेक्शन, उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, ये नीचे में ये कोना, ये जो कोना है ये किस डायरेक्शन को डिनोट करता है, तो ये है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन हिंदी में बोले तो दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन, दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक है, और ये वाला कोना साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि दक्षिण पूर्व डायरेक्शंस को शो करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन हमें लगता है समझ में आ गया। कुल डायरेक्शनों की संख्या कितनी है, 10, कुल डायरेक्शनों की संख्या 10 है। इधर ऊपर में करे, मतलब ऊपर कहने का मतलब आगे, इधर पूरब, पश्चिम, इधर उत्तर, और इधर उत्तर और इधर दक्षिण। ठीक है, कोना वाला भाग आप जानिएगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। ठीक है, और एक दो डायरेक्शन होते हैं, ऊपर का डायरेक्शन और नीचे का डायरेक्शन। ठीक, ऊपर का डायरेक्शन और नीचे का डायरेक्शन। हमको लगता है ये डायरेक्शन भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, आगे आपसे पूछ दिया जाता है बताइए इस भारत में जो कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज करने का मतलब ये जो नीचे वाला जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो पेनिनसुलर है, ये पेनिनसुलर जो मतलब ये जो भाग है, इस भाग की लंबाई कितनी है। ठीक है, प्रायद्वीप पहले किसे कहते हैं उसको जान लेते हैं। वैसा मतलब वैसा कोई देश या किसी देश का वैसा स्थान जो आपके तीन तरफ से जल से घिरे रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम प्रायद्वीप कहते हैं। इस कर्क रेखा के नीचे वाले जो पार्ट हैं इनको हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत जो है, प्रायद्वीपीय भारत के कोस्टल एरियाज की बात करें, कोस्टल मतलब कोस्टल कह सकते हैं कि बाउंड्रीज की, तो कोस्टल बाउंड्रीज इसकी हैं 6100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर ये होता है आपका पूरा। ठीक है, जो जल से घिरा हुआ है, क्या चीज से, इधर में ये सब जल है, नीचे में आपका हिंद महासागर, इधर में बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और इधर में अरेबियन सी मिलते हैं। ठीक है, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, और इधर में क्या चीज आपके अरब सागर मिलते हैं। ठीक, तो ये जो जल से जितना भी पार्ट घिरा हुआ है, जो पेनिनसुला बना हुआ है, ये प्रायद्वीपीय भारत। तो इस प्रायद्वीपीय भारत की जो कोस्टल बाउंड्रीज की बात करें,
क्या चीज जो कोस्टल तटीय सीमा है, तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी ऐसे रहता है कि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप हैं, ये सभी भी तो पानी से ही सटा हुआ है ना, इस आसपास में पानी है। तो इन सभी को लेकर, इन सभी को आप एक साथ में कंसीडर करते हैं, यानी कि ये प्रायद्वीपीय भारत का जो जल से सटा हुआ भाग, ये और ये मतलब द्वीपों का भी जल से सटा हुआ भाग, तो इन दोनों को मिला देते हैं ना, यानी प्रायद्वीपीय भारत तो 6100 किलोमीटर, 6100 6100 प्लस द्वीप, तो इन दोनों को मिलाकर 7515.5 किलोमीटर होता है। यानी 7515 किलोमीटर प्लस में हाफ किलोमीटर, और तो 7515 किलोमीटर, 7515.5 आप 7515 भी कह सकते हैं, इतने किलोमीटर हो जाते हैं द्वीपों के साथ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए द्वीपों समेत भारत के प्रायद्वीपीय भारत यानी कि जल से सटा हुआ जो कोस्टल बाउंड्रीज है वो कितनी है? तो 7515.5 किलोमीटर। ठीक है, नीचे वाला क्लियर हुआ। ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला पूछा जाता है, बताइए आपका जो जितना भी स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा कहने का मतलब भारत बहुत सारे देशों के साथ जो स्थल साझा करती है उनकी बाउंड्री कितनी है, स्थलीय सीमा कितनी है? तो ये स्थलीय सीमा जो है इनकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 15,200 किलोमीटर। ये लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा की लंबाई कितने? 6100 किलोमीटर। तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। आपसे बोला जाता है क्वेश्चन कि द्वीपों समेत तो 7,515.5 किलोमीटर, 7,515.5 किलोमीटर, इन दोनों को एक साथ मिला देते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, भारत के कुल तटीय लंबाई कितनी है? कुल तटीय यानी कि कुल जो स्थलीय तटीय दोनों मिलाकर जितने भी भारत का जो भी बाउंड्री है, जितना भी बाउंड्री शेयर हुआ, इस सभी बाउंड्री की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई होती है आपका 7515.5 किलोमीटर प्लस 15,200 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 22,700.5 किलोमीटर। 22,700 कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। ठीक है, ये भी हमको लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। अगला है, अगला क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल जो होता है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना होता है? 32,87,263 किलोमीटर। 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपके क्या चीज का क्षेत्रफल है? पूरे भारत का जो क्षेत्रफल बोले तो पूरे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और किलोमीटर स्क्वायर है, किलोमीटर नहीं, किलोमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर होंगे। ठीक, और ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे विश्व में पूरा जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी का कितना भाग, कितना एरिया को कवर किया हुआ है सिर्फ भारत, मतलब भारत जो है पूरे विश्व के कितने एरिया को कवर किया गया किया हुआ है। ठीक है, तो ये है 2.42%। ठीक है, 2.42%, 2.42%। ये जो एरिया है, इस पूरे एरिया को हम 100% कहें तो इसमें से सिर्फ भारत का एरिया है 2.42%। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हुआ। आपसे पूछ दिया जाता है कि बताइए भारत तो जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कितने नंबर का देश है? तो ये है 7वां देश। कितने नंबर का? 7वां देश। ठीक है, सबसे पहला देश कौन है? तो रूस। सबसे पहला जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश, तो वो आपका रूस है। ठीक है, और 7 नंबर का देश आपका कौन आ जाता है? 7 नंबर पे इनका मतलब ये जो भारत है, भारत का स्थान पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 नंबर का है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है जनसंख्या की दृष्टि से कितने नंबर पे भारत आते हैं? तो जनसंख्या के दृष्टि से चीन के बाद दूसरा भारत का ही स्थान है, यानी 2 नंबर पे भारत आता है। ठीक, और भारत में भी यूपी बिहार का तो क्या कहना। आगे देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरी हुई है, इस कर्क रेखा पे कितने राज्य हैं? भारत के कितने राज्य इस कर्क रेखा पे मतलब स्थित हैं, कर्क रेखा से सटे हुए हैं? तो उनको देख लेते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले यहाँ देखें तो सबसे पहले आपका गुजरात पहला क्या है इस कर्क रेखा में? ये जो एरिया है इधर में गुजरात,
उसके बाद में इस राजस्थान का कुछ थोड़ा सा भाग बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा भाग बिल्कुल सटा हुआ है, ठीक है। तो सटा है ना कि, तो इधर में गुजरात और ऊपर में राजस्थान, ठीक है। इधर और आगे आए तो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, यानी कि गुजरात, गुजरात गुजरात आपका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, आगे त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक छोटा सा ट्रिक आता है, मित्र पर गमछा झाड़, यानी कि मित्र पर गमछा झाड़, तो लेकिन वो ट्रिक उतना कारगर नहीं होता है। वो आपको याद तो हो जाएंगे कितने सारे राज्य हैं, कितने राज्य हैं मित्र पर गमछा झाड़ के अकॉर्डिंग, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको कह सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा, उससे आप इसको सीक्वेंस में नहीं याद कर सकते हैं। सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, आपको 4 दे दे और पूछ दे कि उत्तर से दक्षिण की ओर इसको सजाइए, तो पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड आपको सजाना पड़ता है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ऐसा नहीं पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कर्क रेखा, कौन सा राज्य कर्क रेखा पे, ऐसे क्वेश्चन ये बच्चों का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है गुजरात, सबसे पहले कौन सा है, गुजरात, उसके बाद में राजस्थान, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़, उसके बाद में झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा एंड लास्ट वन इज मिजोरम, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ऐसे उल्टा देख लें तो उल्टा देखने में आपका आ जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उसके बाद में मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। ये भी क्लियर हुआ होगा। इसका एक नोट्स, एक शॉर्ट नोट्स आप खुद से बना लीजिएगा, ठीक। आगे हम देख लेते हैं एक और पॉइंट, एक और टॉपिक देख ले। इधर में अगर इस बात को देखें तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है। तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है ना वो इंदिरा पॉइंट है। क्या नाम है उसका, इंदिरा पॉइंट। सबसे उत्तरी बिंदु का नाम आपका है क्या चीज, इंदिरा पॉइंट, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर। नीचे में देखिए, यानी कि भारत के सबसे सबसे दक्षिणी पॉइंट, उत्तरी पॉइंट हो गया इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणी पॉइंट का बात करें तो सबसे दक्षिणी पॉइंट में सबसे दक्षिण में आपका इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप पे है। आपको लगेगा कि ये यहाँ पे है, नहीं यहाँ पे नहीं है। भारत की जो कोस्टल, भारत का जो एरिया है बहुत नीचे तक है, अंडमान निकोबार तक है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार पे भारत की सबसे दक्षिणी पॉइंट है, ठीक है। ऊपर में, सबसे ऊपर में इंदिरा पॉइंट और सबसे नीचे में इंदिरा कॉल। आपसे पूछा जाता है सबसे पूर्वी बिंदु का नाम बताइए, सबसे पूर्व में कौन सा स्थान है, तो वो है वालांगू। और वालांगू कहाँ पे है जी, तो ये है आपके अरुणाचल प्रदेश। वालांगू कहाँ है, एपी में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और क्वेश्चन होता है कि सरक्रिक जो है ये भाई ये कहाँ पे है, मतलब कि सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम बता दीजिए। सबसे वेस्टर्न जो बिंदु है, सबसे वेस्टर्न पॉइंट, उसका नाम बता दिए, तो उसका नाम है आपका सरक्रिक। और सरक्रिक कहाँ पे है, तो ये है आपके गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में। जो लास्ट वाला पॉइंट है ये आपका क्या है, गुजरात वाला जो सरक्रिक का भाग आता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर में, सबसे उत्तर में कहते तो है इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिण में कहे तो इंदिरा कॉल, इधर पूर्व में कहे तो वालांगू एंड पश्चिम में कहे तो सरक्रिक। क्वेश्चन पूछेगा सरक्रिक कहाँ पे स्थित है, तो आपके कौन से राज्य में, आपके इस गुजरात में, ठीक है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन से वाला बताइए वालांगू कहाँ है, तो वालांगू आपके अरुणाचल प्रदेश में। इंदिरा कॉल अंदर अंडमान निकोबार में, और ये ऊपर वाले भाग में यानी कि जम्मू कश्मीर में आपके क्या है, इंदिरा पॉइंट है। तो ये यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। एक और टॉपिक बचता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बताइए भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है और कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, ठीक है। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है और कौन कौन से। एक इसमें ट्रिक कार्य करता है, देखिए इसका नाम है बचपन, BCPN, यानी बी से ब, सी से च, पी से प, एन से न, बचपन, में BA, बचपन में BA। इसका एक ट्रिक होता है बचपन में, तो इसका ट्रिक होता है आपका क्या चीज, बचपन में BA। इस ट्रिक होता है B से ब, सी से च, पी से प, एन से न, में BA, यानी बचपन में कोई व्यक्ति है जो बचपन में क्या कर गया भाई, BA कर गया, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें
इसमें सबसे पहला बी है, तो बी से आपका हो जाएगा बांग्लादेश। बी से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश यहाँ पे स्थित है। बांग्लादेश कहाँ पे स्थित है? ये वाला, ये आपका बी हो जाएंगे बांग्लादेश, ठीक। उसके बाद में सी से चाइना, चाइना यानी कि चीन, ठीक है। तो सी से क्या आ जाते हैं? चीन। ये वाला जो पूरा एरिया है ये क्या चीज का है? चाइना का भाग है। क्या चीज का? चाइना का, ठीक है। आगे आगे पूछा जाता है पी से भाई क्या है? तो पी से आपका पाक, पाक यानी कि पाकिस्तान। इधर लास्ट में इधर देखिएगा तो ये वाला जो एरिया है ये पाकिस्तान का है। आगे नेपाल, एन से नेपाल, तो ये यहीं पे छोटा सा जो पार्ट है इसे बोलते हैं नेपाल। एन से क्या हो जाता है आपका? नेपाल। आगे में जो है, में से म्यांमार, में से क्या है? म्यांमार। इस वाले एरिया को देखिएगा, इधर में आपका म्यांमार पाया जाएगा, ठीक है। एम एम कह सकते हैं म्यांमार का, ठीक है। आगे बी से क्या, कौन सा भाग है? तो बी से आपका है भूटान। भूटान कहाँ पे है? तो भूटान यहाँ पे है। बी से क्या है? भूटान। भूटान से भी किसका बॉन्डी, किसका बॉन्डी शेयर होता है? तो इंडिया का बॉन्डी शेयर होता है। ए से होता है आपका अफगानिस्तान। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा देश है जिसके साथ भारत की सबसे छोटी, सबसे कम सीमा साझा होती है 106 किलोमीटर का? तो वो आपका अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान। यहाँ पे सिर्फ इस पीओके वाले भाग में आपके थोड़ा सा क्या बॉन्डी शेयर होते हैं। सबसे लंबी बॉन्डी किसके साथ शेयर होती है? तो वो बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बाद चीन, उसके बाद पाक, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ठीक है। इस ट्रिक से हमको लगता है याद हुआ होगा। बी का मतलब बांग्लादेश, सी का मतलब चीन, पी का मतलब पाक, एन का मतलब नेपाल, मे का मतलब म्यांमार, पी का मतलब भूटान और ए का मतलब अफगानिस्तान, ठीक है। ये हो गए आपके स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश। आपसे पूछा जाता है कि बताइए जलीय सीमा साझा करने वाले कुल कितने देश हैं? तो कुल 2 देश हैं। कितने देश हैं? 2 देश हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। पहला है श्रीलंका। पहला कौन है? श्रीलंका, जहाँ पे अभी हालत बस से बदतर हो रही है लोगों की, ठीक है। और दूसरा है आपका मालदीव। दूसरा क्या है? मालदीव। दूसरा है मालदीव, ठीक है। तो ये 2 देश, और यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 2 9 देश। 9 देशों के द्वारा भारत से सीमा साझा किया जाता है। लेकिन आपसे पूछेगा कुल स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश कितने हैं? तो वो है आपके कितने? 7 देश हैं, ठीक है। और जलीय सीमा साझा करने वाले देश तो वो 2 हैं, ठीक। श्रीलंका, मालदीव। और इसमें बांग्लादेश, यहाँ से आपका बांग्लादेश आ सकता है, ठीक है। इधर म्यांमार ले लीजिए, इधर से चाइना ले लीजिए, इधर से पाकिस्तान, इधर से अफगानिस्तान और नेपाल, भूटान, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में भारत के भौतिक विभाजन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।